Today here today we are here again with a very good problem of rotational dynamics. Let's start the problem. A cylinder of the mass m and the radius r is resting on a horizontal platform with its axis fixed along the y-axis and free to rotate about its axis as shown in the figure. The platform is given a motion in the x direction given by x is equal to a cos omega t. There is no slipping between the cylinder and the platform. Find the maximum torque acting on the cylinder during its motion. तो सिलेंडर पे जो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कर रहा होगा वो हम लोग को फाइंड करना है और नो स्लिपिंग का कंडीशन के लिए सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड होगा क्या लोगों को मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो फोर्स शुड बी एक्टिंग इन मतलब बिल्कुल सिलेंडर का जो टिप वाला पॉइंट होगा उस पर फोर्स हमारा एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल रहा है। और दिस इज़ गिवन डेट हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक्स एक्सिस के तरफ ए कॉस ओमेगा टी से वेरी कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, वी विल राइट न्यूटन्स लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए एंड वी विल राइट टॉर्क इक्वेशन। सो अगर मान लेते हैं एफ फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में से लग रहा है तो एफ इंटू आर टॉर्क उस पर जनरेट करेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू आई अल्फा एंड दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट, सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis will be mr square by 2. From here we get alpha is equal to 2f by mr. Now we know this force will only generate the acceleration, that is the translational f is equal to ma. From here we get the value of a is equal to f by m. So for no slipping condition जो सरफेस जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है वो सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए सिलेंडर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे सरफेस का। तो x का वेरिएशन दे रखा है तो डी एक्स बाई डी टी से वेलोसिटी एंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। आफ्टर फाइंडिंग दिस एक्सेलरेशन वी विल इक्वेट इट विथ द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर मोस्ट पॉइंट और वो होगा a प्लस आर एल्फ़ा। तो a का वैल्यू f बाई एम आ गया था हमारे पास और एल्फ़ा का वैल्यू आया था 2f बाई एम आर इंटू आर करने पे दो इक्वेशन बिकम्स 3f बाई एम इज़ इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से जब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो ma ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी बाई 3 आ जाता है और टॉर्क कैलकुलेट करने पे आता है ma ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आर बाई 3। सो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए। तो यहाँ से टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है ma ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। दिस इज़ वेरी मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है कि सिंपली हमें ये पता करना था कि टॉर्क कैसे मैक्सिमाइज होगा और सिंपली हमारा फॉर नो स्लीपिंग कंडीशन फॉर रोलिंग कंडीशन हमारी क्या कंडीशन होती है वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया, सिंपली क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को हम इंक्लाइन प्लेन पे ले जाकर सॉल्व करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे ले जाकर सॉल्व करते हैं तो सिनेरियो क्या होगा वो भी एक बार हम लोग देखते हैं। चलिए, जब हम लोग उसको इंक्लाइन प्लेन पे ले जाएंगे तो जो mg के कंपोनेंट्स होंगे वो भी आने लग जाएंगे, मतलब अलॉन्ग नॉर्मल टू द इंक्लाइन mg cos थीटा एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस mg sin थीटा का कंपोनेंट आने लग जाएगा। और अगर हमने प्लेटफॉर्म ऑफ द इंक्लाइन को हॉरिजॉन्टली सेम ऑसिलेशन दे दिया, x का वैल्यू x को उसी तरह डायरेक्शन में वेरी कराया, तो जो हमारा एक्सेलरेशन विल बी सेम बट इट विल now be in which direction, in the horizontal to the horizontal axis. This is the standard horizontal axis. okay, तो इस डायरेक्शन में अगर हमने प्लेन को ऑसिलेट करवा दिया तो फिर हमें प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो होगा हम स्यूडो लगा देंगे। सिंपली वी विल अप्लाई स्यूडो फोर्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। स्यूडो फोर्स जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ma1 का मैंने यहाँ पे देखिए आपको स्यूडो दिखा रखा है and now we will take the component of that pseudo force and after taking the component of the pseudo force हमें पता है कि हमें मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स को फिर से हम लोग बिल्कुल टिप पे लगा रहे होंगे फॉर द मैक्सिमम टॉर्क। नाउ वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट f इज इक्वल टू ma, सो वी विल राइट इक्वेशन पैरेलल टू द इंक्लाइन mg sin थीटा माइनस ma1 cos थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma।
from here we get the value of f is equal to m times g sin theta minus a1 cos theta minus a. So and second equation will be torque is equal to I alpha. So I will be same mr square by 2 into alpha, and torque of the force will be f into r. So from here we get the value of alpha as 2f divided by mr. सो अबाउट द सेंटर ऑफ मास स्यूडो का टॉर्क भी जीरो हो रहा है, एम जी का टॉर्क भी जीरो हो रहा है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओनली द एफ फोर्स विच इज़ जनरेटिंग द टॉर्क will only the f force which is present will generate the torque. Okay, and now for slipping we know that a should be equal to r alpha, क्योंकि हमने जो सिस्टम है जो इंक्लाइन है उसको रेस्ट पे ला दिया बाय अप्लाइंग द सूडो. ओके, so we will directly apply the concept of a is equal to r alpha, and from here we get our equation. so f की वैल्यू यहाँ से फिर आ जाती है एम जी साइन थीटा प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3. सो एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू आपकी डिसाइड कर जाएगी मैक्सिमम टॉर्क क्या क्रिएट हो रहा है. तो एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब वो ऑसिलेटिंग फंक्शन जो कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन है वो 1 हो जाए. सो द मैक्सिमम वैल्यू बिकम्स एम जी साइन थीटा प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू 1/3. अब अगर इस एक्सप्रेशन को भी मैक्सिमाइज़ करना है तो आपने मैथमेटिक्स में एक टर्म पढ़ा होगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो वहाँ से आप इस टर्म को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और आप वो थीटा भी जनरेट कर सकते हैं जिस पे ये मैक्सिमम हो रहा होगा, टॉर्क मैक्सिमाइज़ हो रहा होगा. सो दिस इज़ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि अगर वो ऑसिलेशन हम हॉरिजॉन्टल पे देते हैं, इन अ फ्लैट सरफेस देते हैं तो क्या होता है, और एक इंक्लाइन सरफेस पे देते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है. वी हैव डिस्कस्ड इट. Review the problem and see what else you can think in this problem. Thank you for joining the session.